गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रैकवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है यूज ऑफ आर। आर के बारे में सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। आर के दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ है अथवा, दूसरा अर्थ है अन्यथा। आर एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, अतः इसे कोऑर्डिनेटर भी कहा जाता है। आर का प्रयोग दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस बनाने में किया जाता है। आर जिस क्लास के पहले आता है उसे कोऑर्डिनेट क्लास कहा जाता है। आज आर के दो अर्थ हैं, अथवा एवं अन्यथा, अतः इसका प्रयोग भी दो प्रकार से किया जाता है, जिसे हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो हमने अभी आर के बारे में कुछ जानकारी ली है। आर का मतलब अथवा या अन्यथा, दो अर्थ हैं इसके। आर एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, इस कारण से इसको हम कोऑर्डिनेटर भी कहते हैं। आर का प्रयोग सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ना और उन्हें कंपाउंड सेंटेंस में बना देना है। आर जिस क्लास के पहले है आता है उसको हम कोऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। आर के अब हम आगे प्रयोग पढ़ने वाले हैं। यूज ऑफ आर। रूल है इसका, यदि दिए गए दोनों वाक्यों में विकल्प दिए हैं तथा उनमें से एक विकल्प का चुनाव करना है, तब उन्हें हम आर से मिलाते हैं। यानी हमें जो भी सेंटेंस कंबाइन करने के लिए दिए गए हैं, यदि उनमें ऑप्शन दिए गए हैं, विकल्प दिए गए हैं, मतलब एक वाक्य में कोई एक काम दिया है, दूसरे वाक्य में कोई एक काम दिया है और हमसे कहा गया है कि इनमें से कोई एक काम को आप चुन सकते हैं, तो उनको हम ऐसे सेंटेंसेस को हम आर से मिला देते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल द्वारा। एग्जाम्पल 1, यू कैन ऑफर इंग्लिश। आप इंग्लिश ले सकते हैं। यू कैन ऑफर संस्कृत। आप संस्कृत ले सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास में दो ऑप्शन दिए गए, इंग्लिश लेना और संस्कृत लेना। अब हमें इनमें से चुनाव करना है। इसी कारण से जब चुनाव की बात हो तो हम उनमें आर से दोनों को कंबाइन कर देते हैं। तो इस प्रकार से कंबाइन कर लिया, यू कैन ऑफर इंग्लिश और संस्कृत। देखेंगे यहाँ पर पहले वाक्य के यू कैन ऑफर तो लिखा है, लेकिन दूसरे वाक्य का यू कैन ऑफर हटा दिया गया है, क्योंकि तीनों एक ही प्रकार से शब्द थे जिनकी ज़रूरत नहीं थी। इसलिए हमने आंसर लिख लिया, यू कैन ऑफर इंग्लिश और संस्कृत। नेक्स्ट एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स कैन राइट इन इंक। विद्यार्थी स्याही में लिख सकते हैं। दे कैन राइट इन पेंसिल, भी पेंसिल में लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें दो ऑप्शन दिए गए, स्याही से लिखना और पेंसिल से लिखना। हमें एक चुनाव करना है, इसलिए हम इनको आर से मिलाना है। स्टूडेंट्स कैन राइट इन इंक और इन पेंसिल। यहाँ पर ध्यान देंगे, स्टूडेंट्स कैन राइट और दे कैन राइट दोनों सेंटेंसेस में एक से वर्ड है, इसलिए एक ही सेंटेंस के वर्ड लिखे गए, दूसरे के हटा दिए गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द गेस्ट में स्टे इन द होटल। मेहमान होटल में ठहर सकते हैं। दे में स्टे एट होम, वे घर पर ठहर सकते हैं। दो ऑप्शन दिए गए, जब दो ऑप्शन हो तो हम उनको हम आर से मिलाएंगे। किस प्रकार से, द गेस्ट्स में स्टे इन द होटल आर एट होम। योर फादर कैन गो टू मार्केट बाई कार। आपके पिताजी कार से बाजार जा सकते हैं। ही कैन गो टू मार्केट ऑन फुट, वे पैदल बाजार जा सकते हैं। दो ऑप्शन है, कार से बाजार जाना या पैदल बाजार जाना। ऑप्शन होने के कारण इनको हमने आर से मिलाया है। योर फादर कैन गो टू मार्केट बाई कार आर ऑन फुट। तो हमने क्या देखा है कि हम ऐसे सेंटेंस दिए गए थे यहाँ पर जिनमें हमें दो ऑप्शन दिए थे। उन दो ऑप्शनों में से एक ऑप्शन का चुनाव करना था, तो हमने उनको किससे मिला लिया है, आर से मिला लिया है। अब हम देखते हैं यूज के कुछ और रूल नंबर 2 में। जब पहले वाक्य में कोई वार्निंग या चेतावनी दी गई है तथा दूसरे वाक्य में उस वार्निंग या चेतावनी का परिणाम बताया गया है, तब उन्हें हम आर से मिलाते हैं। अभी हमने ऑप्शन वाले वाक्य देखे थे, अब यहाँ पर हम उन वाक्यों को देखने वाले हैं जिनमें पहला जो सेंटेंस होगा उसमें वार्निंग दी गई होगी, चेतावनी दी गई होगी, और उस चेतावनी का परिणाम क्या होगा इसको दूसरे वाक्य में बताया गया होगा, तो उनको हम आर से मिला देते हैं। किस प्रकार से मिलाते हैं यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। फर्स्ट एग्जाम्पल, स्टे हियर। यहाँ पर ठहरिए। यू विल बी पनिश्ड, आपको सजा दी जाएगी। यहाँ पर एक वार्निंग क्या दे दी गई है कि यहाँ पर रुको, और यदि आप नहीं रुकते तो आपको सजा दी जाएगी। इसलिए हमने इनको यहाँ पर हम देख रहे हैं, एक बात तो
चेतावनी है, दूसरा उसका परिणाम बता दिया गया है। ऐसे वाक्यों को हम आर से मिला देते हैं। स्टे हियर आर यू विल बी पनिश्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, टेक योर रेनकोट यू मे गेट वेट। अपना रेनकोट ले लीजिए, आप गीले हो जाएंगे। यदि हम कहीं बाहर जाने वाले हैं, बरसात की संभावना है, तो इसलिए हमें क्या चेतावनी दे दी गई है कि रेनकोट ले लीजिए, अन्यथा आप गीले हो जाएंगे। यहाँ चेतावनी दी गई है और उसका परिणाम बता दिया गया है, इसलिए यहाँ पर इनको हमने आर से मिला दिया। टेक योर रेनकोट आर यू मे गेट वेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डू योर होमवर्क रेगुलरली। नियमित रूप से अपना गृह कार्य कीजिए। यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स। आपको अच्छे मार्क नहीं मिलेंगे। तो आप हमें यहाँ पर पहले क्या था, वार्निंग दी गई थी, फिर उसका रिजल्ट बता दिया गया है, इसलिए इनको हम आर से मिलाएंगे। डू योर होमवर्क रेगुलरली आर यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, टेल द ट्रुथ। सत्य बताइए। यू विल नॉट बी अलाउड टू गो टू होम। आपको घर जाने की अनुमति नहीं होगी। इनको हमने बताया है टेल द ट्रुथ आर यू विल नॉट बी अलाउड टू गो टू होम। ये हमने उन वाक्यों को आर से मिला दिया है जिनमें चेतावनी या वार्निंग दी गई थी। अब हम कुछ और रूल देखते हैं। यदि हमें 2 वर्ड्स दिए गए हैं तथा उनमें से किसी एक वर्ड का चुनाव करना है, तब उन्हें हम आर से मिला देते हैं। है हम वर्ड को भी आर से, यदि हमें 2 वर्ड दिए उनमें से कोई एक चुन लीजिए आप, इस प्रकार का है, तो उनको भी हम मिला सकते हैं आर से। तो इनको एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं। मान लीजिए हमें 2 वर्ड दिए गए, एक मोहन दूसरा सोहन, इनमें से हमें चुनाव करना है, या मोहन या सोहन, तो हमने इनको आर से मिला सकते हैं, मोहन आर सोहन। इसी प्रकार से 2 वर्ड दिए सीता और गीता, इनमें से चुनाव करना, तो हम लिख सकते हैं सीता आर गीता। और देखेंगे दमोह जबलपुर, इनमें से कोई एक चुनाव करना, दमोह आर जबलपुर। नेक्स्ट है ऑनेस्टी ब्रेवरी, ईमानदारी बहादुरी, तो आंसर क्या होगा, ऑनेस्टी और ब्रेवरी। तो 2 वर्ड्स को भी आर मिला देता है। अभी हमने 2 सेंटेंसेस बनाना सीखे थे आर से मिला करके। अब हमें यहाँ पर 2 वर्ड को भी आर से मिला सकते हैं यदि उनमें से कोई एक का चुनाव करना है तो। अब आगे देखते हैं। रूल नंबर 4 कहता है आर का उपयोग 2 प्रेजेस को मिलाने में भी किया जाता है ना। अभी हमने वर्ड्स मिला लिए, अब हम 2 प्रेजेस भी आर से मिला सकते हैं यदि उनके बीच ऑप्शन है, तो उनके बीच चुनाव किया जाना है। तो एग्जाम्पल द्वारा इनको समझते हैं। इन द रूम, इन द कॉर्नर, कमरे में, कोने में। 2 ऑप्शन है, तो हमने मिला लिया इन द रूम और इन द कॉर्नर, कमरे में या कोने में। नेक्स्ट है ऑन द टेबल, ऑन द बेंच, टेबल पर या बेंच पर। 2 ऑप्शन दिए गए, तो हम मिलाएंगे ऑन द टेबल और ऑन द बेंच। इन सभी में क्या है, इन सभी में ऑप्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट है एट द गेट, एट द डोर, फाटक पर, दरवाजे पर, तो इनको मिला लिया हमने एट द गेट और एट द डोर। नेक्स्ट है ऑन द प्लेग्राउंड, ऑन द फील्ड, खेल के मैदान पर, खेत में, इनको मिला लिया ऑन द प्लेग्राउंड और ऑन द फील्ड। तो यहाँ पर हमने 2 प्रेजेस को मिलाया है, किससे, आर से। उनके बीच में हमने चुनाव करने के बारे में बताया है। हम रूल नंबर 5 की ओर चलते हैं। आर का उपयोग 2 इन्फिनिटिव को मिलाने में भी किया जाता है। यदि हमें 2 इन्फिनिटिव दिए गए हैं तो उनको भी हम आर से मिला सकते हैं यदि उनके बीच में चुनाव किया जाना है तो। देखते हैं एग्जाम्पल द्वारा इनको। टू रीड, टू राइट, तो यहाँ पर टू रीड एक इन्फिनिटिव है, टू राइट भी एक इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव जो मूल वर्ब का जो मूल रूप है उसमें के पहले यदि हम टू लगा दें तो वो इन्फिनिटिव बन जाता है। तो यहाँ पर जो 2 इन्फिनिटिव दिए गए थे, लिखना और पढ़ना, इनके बीच यदि हमें चुनाव करना हो तो हम आर से इनको मिला सकते हैं। टू रीड और टू राइट, पढ़ना या लिखना। नेक्स्ट है टू गिव, टू टेक, देना और लेना। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं जो इन्फिनिटिव हैं, इनको हमने मिला लिया टू गिव और टू टेक, देना या लेना। नेक्स्ट है टू सी, टू वॉच, देखना, दोनों का ही मतलब है देखना। तो यहाँ पर देखेंगे टू सी और टू वॉच। नेक्स्ट एग्जाम्पल टू रिसीव, टू सेंड, प्राप्त करना, भेजना। 2 ऑप्शन टू रिसीव और टू सेंड। तो यहाँ पर हमने ये देखा है कि आर को हम यदि हमें 2 इन्फिनिटिव दिए गए हैं, उन दोनों इन्फिनिटिव के बीच में हमें कोई चुनाव करना है तो उनसे भी हम आर को उनको भी हम आर से मिला सकते हैं। अब हम आर के कुछ और नियम देखते हैं। रूल नंबर 6 में हम देखते हैं आर का उपयोग 2 इन्फिनिटिव प्रेजेस को मिलाने में भी किया जाता है। अभी हमने इन्फिनिटिव को आर से मिला लिया,
क्योंकि उनके बीच हमें चुनाव करना था। अब हमें यदि इन्फिनिटिव प्रीवियस दिए गए हैं तो उनको भी हम आर से मिला सकते हैं। इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव प्रीवियस में क्या अंतर होता है? जहाँ पर हमें केवल अकेला इन्फिनिटिव लिखा हो तो उसको हम इन्फिनिटिव अकेला बोलेंगे। यदि इन्फिनिटिव के साथ में कुछ और वर्ड दिए गए हैं तो वो इन्फिनिटिव प्रीवियस कहलाएगा। तो यहाँ पर अंतर आपको एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। देखेंगे यहाँ पर उसमें अभी जो एग्जाम्पल देखे वहाँ लिखा था केवल टू रीड टू राइट, यहाँ पर आपने लिखा टू रीड अ बुक, पुस्तक पढ़ना, टू राइट अ लेटर, पत्र लिखना। अब इसमें ये इन्फिनिटिव प्रेज होंगे क्योंकि इनमें क्या है, साथ में एक दो वर्ड और दे दिए गए हैं। आंसर देखते हैं, टू रीड अ बुक और टू राइट अ लेटर, पुस्तक का पढ़ना या पत्र का लिखना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, टू गिव अ पेन, टू टेक अ पेन, पेन को देना और पेन का लेना। इनको हम किस प्रकार से मिलाते हैं, टू गिव अ पेन और टू टेक अ पेन। नेक्स्ट है टू सी अ फिल्म, टू वॉच अ मूवी, इनको हमने मिलाया है टू सी अ फिल्म और टू वॉच अ मूवी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, टू रिसीव अ गिफ्ट, टू सेंड अ मैसेज, इनको मिला दिया गया टू रिसीव अ गिफ्ट और टू सेंड अ मैसेज। यहाँ हम देख रहे हैं कि जितने भी एग्जाम्पल हैं सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2 में सभी में इन्फिनिटिव प्रेजेस दिए गए हैं और इन इन्फिनिटिव प्रेजेस के बीच में यदि हमें दो में से किसी एक का चुनाव करना है तो उनको हम आर से मिला देते हैं। और आर से अभी हमने इन्फिनिटिव में कैसे मिलाया उनको पढ़ा। अब यहाँ पर हमने ये देख लिया है कि इन्फिनिटिव प्रेजेस को भी हम आर से मिला सकते हैं। कैसे मिला सकते हैं, यहाँ पर ये एग्जाम्पल द्वारा इनको समझाया गया है। अब हम रूल नंबर 7 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 7 कहता है आर का उपयोग दो जीरंड को मिलाने में भी किया जाता है। तो अभी हमने इन्फिनिटिव मिलाए, पहले हमने दो वर्ड मिलाए, दो वर्ड के बाद हमने दो प्रीवियस मिलाए, दो प्रीवियस के बाद हमने इन्फिनिटिव मिलाया, इन्फिनिटिव के बाद हमने इन्फिनिटिव प्रीवियस मिलाए। अब हम जीरंड को मिलाएंगे आर से। यदि हमें दो जीरंड दिए गए हैं, दोनों में से किसी एक का चुनाव करना है तो हम उनको आर से मिला सकते हैं। एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं इनको। एक जीरंड दिया है रीडिंग और एक दूसरा दिया है राइटिंग। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि जीरंड कहलाता क्या है। जीरंड होता है यदि वर्ब में हम आईएनजी लगा दें तो वो जीरंड बनता है यदि वह वाक्य में नाउन का काम करे। ध्यान देंगे वर्ब में आईएनजी पार्टिसिपल का भी काम करता है यदि वह सेंटेंस में किसका काम करे, एडजेक्टिव का। तो वर्ब में यदि इंग लगा है आईएनजी तो यदि वो नाउन का काम करता है तो वो क्या होगा, जीरंड। यदि वह एडजेक्टिव का काम करता है तो पार्टिसिपल होगा। तो यहाँ पर अभी हमने केवल जीरंड वर्ब में आईएनजी लगा करके आपको बताया है। दोनों में से एक का चुनाव यदि हमें करना है तो इनको हम आर से मिला सकते हैं। तो पहला था रीडिंग, दूसरा राइटिंग, इनको मिला लिया रीडिंग और राइटिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गिविंग और टेकिंग, देना और लेना, इनको मिला दिया गिविंग और टेकिंग। नेक्स्ट है सीइंग वॉचिंग, इनको मिलाया सीइंग और वॉचिंग। नेक्स्ट है रिसीविंग सेंडिंग, प्राप्त करना और भेजना। तो आंसर होगा इसका रिसीविंग और सेंडिंग। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमें दोनों सेंटेंसेस में एक एक जीरंड दिया गया था और जीरंड दोनों में से किसी एक का चुनाव करना था तो हमने उनको आर से मिला लिया है। नेक्स्ट रूल देखते हैं हम आर का, रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 के अनुसार आर का उपयोग दो जीरंड फ्रेजेस को मिलाने में भी किया जाता है। अभी हमने जीरंड को मिला लिया, अब हम जीरंड प्रेजेस को मिलाएंगे। अब यहाँ पर जो हुआ जीरंड प्रेजेस क्या है, जीरंड प्रेजेस का मतलब जीरंड अकेला एक ही वर्ड है तो वो जीरंड होगा। और जीरंड प्रेजेस में जीरंड के साथ साथ एक दो वर्ड और होंगे तो वो जीरंड प्रेज बन जाएगा। यहाँ पर अब हम इन्हीं जीरंड प्रेजेस को हम आर से किस प्रकार मिलाएंगे उनको देखना है। तो हम यहाँ पर उनके एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल रीडिंग अ बुक, राइटिंग अ लेटर। तो अभी के जो पहले जो एग्जाम्पल थे वहाँ केवल रीडिंग लिखा था और राइटिंग लिखा था, इस कारण से वो अकेले जीरंड थे। लेकिन यहाँ पर रीडिंग अ बुक, पुस्तक का पढ़ना, और राइटिंग अ लेटर, पत्र का लिखना। तो ये दो सेंटेंस है, दोनों में अलग अलग दो जीरंड लिखे हुए हैं। इनको यदि हम इनमें से किसी एक का चुनाव करने के लिए हम बोल रहे हैं तो इनको हम आर से मिला सकते हैं। रीडिंग अ बुक और राइटिंग अ लेटर, इनको देखो जी मिला लिया, रीडिंग अ बुक और राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल गिविंग अ पेन, टेकिंग अ पेन, पेन का देना और पेन का लेना। इनके बीच हमें चुनाव करना है तो गिविंग अ पेन और टेकिंग अ पेन। नेक्स्ट है एग्जाम्पल सीइंग अ फिल्म, वॉचिंग अ मूवी। इन दोनों में से हमें एक चुनाव करना है तो सीइंग अ फिल्म और वॉचिंग अ मूवी। यहाँ पर टू की कोई आवश्यकता नहीं है, टू मिस्टेक से आ गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रिसीविंग अ गिफ्ट, सेंडिंग अ मैसेज।
आंसर होगा रिसीविंग अ गिफ्ट और सेंडिंग अ मैसेज। टू की यहाँ पर आवश्यकता नहीं, मिस्टेक से आ गया है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि हमने जीरंड प्रेजेस को मिलाया है। तो अभी हमने और के 8 रूल पढ़े हैं। पहला रूल क्या था, यदि हमें सेंटेंस दिए गए हैं बस उन सेंटेंसेस में यदि हमें ऑप्शन दिए गए हैं तो उनको हम आर से मिला करके कंपाउंड सेंटेंस बना लेते हैं। फिर हमने देखा 2 सेंटेंस दिए गए हैं, पहले सेंटेंस में कुछ वार्निंग दी गई है, दूसरे सेंटेंस में उसका परिणाम बता दिया गया है, तो उन सेंटेंसेस को भी हम आर से मिला सकते हैं। अब हमने अभी 2 सेंटेंस देख लिए, अब हम वर्ड को भी मिला सकते हैं। यदि हमें 2 वर्ड दिए गए हैं तो दोनों में से हम एक का चुनाव करना, तो हम उनको आर से मिला सकते हैं। यदि हमें 2 फ्रेजेस दिए गए, किसी एक का चुनाव करना, तो उनको भी हम आर से मिला सकते हैं। यदि हमें इन्फिनिटिव दिए गए हैं 2, तो उनको मिला सकते हैं आर से, और इन्फिनिटिव फ्रेजेस दिए गए तो उनको भी हम आर से मिला सकते हैं। जीरंड दिए गए हैं और दोनों में से किसी एक का चुनाव करना, तो उनको आर से मिलाया जा सकता है। जीरंड फ्रेजेस दिए गए हैं 2 जीरंड फ्रेजेस दिए गए हैं, तो दोनों को हमें मिलाना है क्योंकि हमें किसी एक का चुनाव करना है, तो उनको भी हम आर से मिला सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आर के बहुत सारे रूल थे। अब हम उन रूलों के आधार पर, उन नियमों के आधार पर यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं जो आपके अभ्यास के लिए हैं। उनको आपको स्वयं बना लेना है। जो अभी आपने नियम बताए गए हैं आपको नियम, उनके आधार पर यहाँ पर आपके अभ्यास के लिए कुछ सेंटेंस दिए जा रहे हैं जिनके आंसर आप स्वयं बनाएंगे ऊपर बताए नियमों के आधार पर। तो एग्जाम्पल हैं इनके, सेंड एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन भेजिए, यू विल बी मार्क्ड एब्सेंट, आपको एब्सेंट लगा दिया जाएगा। पे योर टैक्सेस रेगुलरली, अपने टैक्स नियमित चुकाइए, यू विल बी फाइंड, तुम्हें फाइन लगाया जाएगा। कॉल हिम सून, उसे जल्दी बुलाइए, ही विल गो फ्रॉम हियर, वह यहाँ से चला जाएगा। नेक्स्ट है कीप साइलेंस, शांति बनाए रखिए, गो फ्रॉम हियर, यहाँ से चले जाइए। नेक्स्ट था टेल द ट्रुथ, सत्य बताइए, यू विल नॉट बी अलाउड टू गो टू होम, आपको बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। रिटर्न माई बुक, मेरी पुस्तक वापस कीजिए, पे इट्स कास्ट, उसकी कीमत चुकाइए। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कुछ आपको एक्सरसाइज दे दी है। अब आप उन नियमों के आधार पर उस एक्सरसाइज के जो भी सेंटेंस हैं उनको आप बना लीजिए, और यदि आप आंसर का चेक कराना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उनके आंसर लिख दीजिए, वो आपको चेक करके बता दिए जाएंगे। हाँ, यदि आप इसी प्रकार के मोर इंग्लिश ग्रामर वीडियोस देखना चाहते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब रैकवार सर की क्लास। यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के वीडियोस मिलेंगे और आप उनको सब्सक्राइब करके और बेल की घंटी को दबा करके, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए और आप और वीडियो देख सकते हैं और ज्ञान अर्जित कर